सर आपका इंट्रोडक्शन सब लोग अपना देते रहें। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं आईपीएस ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी हैं। मध्य प्रदेश कैडर रहा है मेरा, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी है। वहीं से मैं रिटायर हुआ। तो आज का जो मुद्दा रखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूजीसी को लेकर, क्या कहेंगे? यूजीसी का जो गाइडलाइंस जारी हुई है वो हालांकि कहा यह गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, पर एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने का ये तरीका है, क्योंकि इसके माध्यम से सवर्ण समाज के जो छात्र हैं उनके साथ निरंतर डिस्क्रिमिनेशन होगा, अन्याय होगा। उनको चारों तरफ से घेर करके इस ढंग की प्लानिंग की गई है कि 24 घंटे उन्हें अंडर स्ट्रेस, अंडर मेंटल ड्यूरेस उस ढंग से उनको परेशान किया जाए। ये माहौल किसी यूनिवर्सिटी का नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी पढ़ने पढ़ाने के लिए होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने पढ़ाने के लिए होते हैं। यदि आप एक वर्ग के छात्रों को, पुलिस को भी आप लगा रहे हैं, SC ST के जो छात्र हैं उनको लगा रहे हैं, OBC के छात्रों को लगा रहे हैं, प्रोफेसर्स को लगा रहे हैं, और कमेटीज आपने बनाई हुई है, उन सब का काम एक ही है कि जहां कहीं कोई वो जो सवर्ण छात्र दिखाई दे वो क्या कर रहा है उसको मॉनिटर करना, उसकी देखभाल करना, उसके बारे में जानकारी रखना, और उसके खिलाफ यदि कहीं कुछ प्राप्त होता है तो कार्रवाई करना। फिर पहले जो गाइडलाइंस बनी हुई थी उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से बताया हुआ था, यदि झूठी रिपोर्ट किसी के द्वारा की जाती है, SC ST, पहले OBC तो थे ही नहीं, SC ST का मामला था केवल, OBC तो अब डाले हैं, तो उसमें यदि कोई कंप्लेंट की जाती है, झूठी कंप्लेंट पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्रोटेक्शन था, परंतु अब वो प्रोटेक्शन भी हटा दिया गया। आप कल्पना करिए कि कोई कुछ भी रिपोर्ट कर दे और सारे लोग मिलकर के केवल एक वर्ग के खिलाफ ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहां उनको मौका मिले, और उसने कुछ बोल दिया, उसने मजाक में कुछ कह दिया। हर जगह एक ही ढंग का वातावरण कि उसके ऊपर नजर रखनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है। और मजे की बात यह है, यदि इस पर इंप्लीमेंटेशन इस ढंग से नहीं होगा तो वहां उस इंस्टीट्यूशन की मान्यता खत्म की जा सकती है। आप कल्पना करिए, उनको जो सरकार या यूजीसी जो पैसा देती है उन इंस्टीट्यूशंस को, वो भी रोका जा सकता है। मतलब आप पागलपन की एक, और वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जमानत के प्रोविजन कठिन कर दिए कि 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। उन्होंने थानेदार को यदि वो कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस ढंग के प्रोविजन जो है 2018 में किए गए, तो पहले वो किया, आज आप ये कर रहे हैं। मतलब सिस्टमेटिकली आप सवर्ण समाज को उनके अधिकारों से बिल्कुल वंचित करना चाहते हैं। और एक बात और, आप देखिए कितने मिस्चीवियस तरीके से हम सबको अत्याचारी बना दिया गया, क्योंकि इस एक्ट का नाम एट्रोसिटीज एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम। मतलब आप जितने भी एक्ट हैं उसमें क्राइम लिखा रहता है। आप ये भी तो कह सकते थे SC ST क्राइम प्रिवेंशन एक्ट, नहीं, क्राइम नहीं, अत्याचार शब्द डाला, जानबूझ करके डाला। अर्थात इन सबको अत्याचारी घोषित करने का एक तरीका।
कि साहब ये अत्याचार है। आप कल्पना करिए कि मानसिकता क्या है, किस मानसिकता से काम कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि ज्यादा कुछ देखते नहीं है, हम विश्वास कर लेते हैं नेताओं के ऊपर, ठीक है हमारे पक्ष में ये काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है आंख बंद करके उनको फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। जो भी कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और मैं समझता हूं कि इसका पूरी तरह से विरोध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें थोड़ी सी राहत दी है, और उस राहत से सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे दिया है, उसने रोका नहीं है। तो जब तक ये हमें राहत नहीं मिलती तब तक हमें इसके विरोध में आवाज जो है उठानी चाहिए, और तब तक उठाई जानी चाहिए जब तक कि ये मामला यूजीसी का, और दूसरा पहले जो SC/ST एक्ट के बारे में जो ये कुछ गलत कर चुके हैं पहले भी, उसको भी रोकने की जरूरत है। हम लोग जो है बहुत जल्दी, उस समय विरोध थोड़ा सा हुआ, परंतु उस समय भी हुआ ये कि थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो EWS कोटा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम सवर्णों को दे रहे। ये सवर्णों का नहीं था, जितनी कम्युनिटीज हैं जो भी जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, उसमें मुस्लिम भी, ईसाई भी और दूसरे जो लोग हैं, उन सबको ये कोटा मिला हुआ है, भी रिजर्वेशन मिला हुआ। तो इसमें कौन से खुशी होने की बात थी? परंतु इससे जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो नहीं रुकता ना। जो हमारी इज्जत की पगड़ी जो है उछाली जा रही है, वो तो उससे हमारा रिस्टोर, उसको उसमें तो हमें कोई वो नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति बनी है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। ठीक है। हाँ जी, भाटी साहब आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये सरकार ने यूजीसी कानून लागू किया है, ये बिल्कुल गलत है। आनंद जी इस बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं, पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये स्वर्ण समाज और दूसरे जाति, ये कहते हैं लोग कि भी देश एक कानून एक, उसके बावजूद भी ये देश एक और कानून कह कह कितने कितने कानून बनाएंगे। इस तरह होता है कि स्वर्ण के लिए कानून अलग और SC/ST और OBC के लिए कानून अलग। ये तो जाति बरादरी पर समाज को और जाति को, देश को सरकार बांटना चाहती है। हम ऐसा नहीं चाहते कि सरकार, हम उनके खिलाफ नहीं है। उनको जो कोटा मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल को आप लगाइए कॉलेज में हमारी एक बहन, एक बेटी जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, कल को कोई इस यूजीसी के अंदर कोई दूसरे समाज का आदमी हमारी बहन को ये प्रपोज करके कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, तो हमारी बहन तो उसका विरोध भी नहीं कर सकती। अगर हमारी बहन, हमारी बेटी उसका विरोध करेगी तो उसको तो ये कानून लगा के उसको कॉलेज से निकलवा देंगे, उसको जेल भिजवा देंगे। हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट आजादी का शिक्षा लेने का अधिकार था, ये उससे भी हमें स्वर्ण समाज को वंचित करना चाहते हैं। स्वर्ण समाज ने क्या नहीं दिया इस देश को? आप बताइए, ब्राह्मण कहां का निर्दय किया है, कहां से हत्याएं करता है, कहां से अनादर करता है? स्वर्ण समाज में हमारे लाला लोग, बनिया लोग आते हैं, वो कहां पे अत्याचार करते हैं? राजपूत जाति कहां पे अत्याचार करती है? अगर ये स्वर्ण समाज नहीं होता तो देश कहां से आजाद होता? हमने क्या नहीं दिया इस देश को? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आप ये लगाइए, हम तो उन साथियों को बताना चाहते हैं, OBC के साथियों को, SC/ST के साथियों को, इसका रिजर्वेशन तो, इसकी जो परिभाषा है, ये तो ऊपर के लोगों को, जो IAS है, IPS है या चंद नेता हैं, उन लोगों को मिल रहा है। उन लोगों के बच्चे तो एक Z कैटेगरी की सिक्योरिटी में जाते हैं, उनको कौन किस तरह से बोल सकता है? क्या हमारी जाति में गरीब लोग नहीं है? अगर कानून बने, अगर कोई इनको सर्टिफिकेट दिया जाए तो एक ही सर्टिफिकेट हो, गरीब का सर्टिफिकेट, अमीर का सर्टिफिकेट। अगर कोई गरीब है सारी जातियों में तो उसको गरीब का सर्टिफिकेट मिले, ना कि SC/ST OBC का सर्टिफिकेट मिले। यह होना चाहिए। हम इनके विरोध में बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। कितने इस तरह से हमारे झूठे मुकदमे बना के हमारे लोगों को जेलों में डाला जाता है। ये कोई कानून थोड़ी है कि भी कॉलेज के अंदर जो बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो बच्चा 14 साल का, जो बच्चा 18 साल का, जो बच्चा 6 साल का है, अगर वो लिकासू है, अरे तुम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे तरीके से पढ़ाओ।
और कहीं पे भी कानून के दायरे में अगर जो लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ओबीसी को नौकरी नहीं मिले या एससी एसटी को बराबर नहीं मिले, हमारे बराबर का दर्जा मिले। या जब एक कक्षा में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, क्या स्वर्ण समाज इन लोगों को, ओबीसी को, एसटी एसटी को क्या अपनी शादियों में और ब्याहों में नहीं बुलाते? हम उनको भाभी न्योता देते हैं, वो क्या हमारे आते नहीं है? ये राजनेता सिर्फ अपनी वोट के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए हमारे समाज को बांट रहे हैं, हमें जाति और बिरादरी में बांट रहे हैं। तो इसलिए हम सर्व समाज, स्वर्ण समाज इसका विरोध करता है। अगर ये लोग अपने आप ही को इस कानून को नहीं बदलेंगे तो हम रोडों पर जाएंगे, हम इसका बहुत तगड़े तरीके से विरोध करेंगे। अभी तक आपने कोई मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है? अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, अभी हम अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो हम विरोध जता, हम देंगे उनको। अब वही चीज तो हम कहना चाहते हैं, हमें नहीं कहना चाहिए वो चीज। क्या इनको खुद ही कोटा मिला हुआ है? राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिए, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। क्या इन लोगों को हमारे राष्ट्रपति जी वो हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो अपना कानून बना के अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या स्वर्ण समाज इस देश में नहीं रहता? क्या स्वर्ण समाज जीने का राइट नहीं रखता? क्या हमारे बच्चे पढ़ने का राइट नहीं रखते? अगर तुमने इसी तरह का बना